और यहाँ पर तभी टाइम घूमा और यहाँ इमसोल टाइम के पीछे आ गई, यानी कि अपने स्कूल टाइम में, जहाँ पर इमसोल के टीचर उसे क्लास में सोने के लिए डांट रहे थे। यहाँ पर इमसोल हैरानी से सभी को देख रही होती है कि आखिर में यहाँ कैसे आ गई, और अपने टीचर को देखकर वो बोलने लगी कि अरे बुलडॉग। तो इसे सुनकर यहाँ पर पूरी क्लास हंसने लगी, क्योंकि ये वो निकनेम है जो हर स्टूडेंट अपने टीचर को देता है। अब यहाँ उसके टीचर गुस्से से बोले कि खड़ी हो जाओ। तो ये सुनकर वो जब जैसे ही उठी तो तब वो और ज्यादा शॉक हो गई कि क्या सच में अब मैं खड़ी हो सकती हूँ? इसका मतलब क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अगर ये सच में मेरा एक सपना है, वो भी स्कूल टाइम का, तो फिर पक्का स्योनजाए भी यहीं पर होगा। और तभी वो स्योनजाए को ढूंढते हुए वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ उसके टीचर उसे रुकने के लिए बोल रहे होते हैं, पर वो नहीं रुकती। और जैसा कि पहले बताया गया था कि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए यहाँ इमसोल स्योनजाए को ढूंढते हुए सामने वाली बिल्डिंग की तरफ आती है और किसी से उसके बारे में पूछ रही होती है। और यहाँ हमें स्योनजाए को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग प्रैक्टिस कंपटीशन के लिए अपनी टीम के साथ जा रहा होता है। और फिर जब जैसे ही यहाँ कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो तब फाइनली यहाँ पर स्योनजाए ही इस कंपटीशन को जीत जाता है, क्योंकि भले ही उसके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो तब भी स्विमिंग में काफ़ी अच्छा है। यहाँ इमसोल भी स्योनजाए को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ चुकी थी। और यहाँ जब जैसे ही इमसोल को स्योनजाए दिखा तो तब पहले इमसोल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है स्योनजाए को जिंदा देखकर। और फिर तभी उसने ज़ोर से स्योनजाए को आवाज़ दी और भागते हुए वो उसके पास जाने लगी। यहाँ पर स्योनजाए शॉक हो जाता है ये देखकर कि आखिर ये लड़की कौन है जो मेरा नाम पुकार रही है। तो वहीं पर बाकी सब लोग भी हैरानी से इमसोल को आते हुए देख रहे थे। यहाँ पहले सभी को लगा कि ये लड़की और भी स्विमर्स के पास आएगी, इसलिए वो सभी उनको प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं, यानी वो सबको छोड़कर सिर्फ स्योनजाए के पास चली गई और वो उसे सीधा गले लगा लेती है। यहाँ पर स्योनजाए के होश उड़ जाते हैं और वही बाकी सब लोग भी ये नज़ारा देखकर हैरान थे कि आखिर आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। यहाँ तभी स्योनजाए इमसोल को पीछे कर लेता है, लेकिन वो वापस उससे चिपक जाती है। और यहाँ तभी वो स्योनजाए को सॉरी बोल रही थी और साथ ही वो बोल रही थी कि तुम कितने ज़्यादा अकेले थे और डिप्रेशन में भी थे, लेकिन मुझे तुम्हारे इस दर्द के बारे में पता नहीं चला, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। यहाँ पर स्योनजाए बिल्कुल चुप हो गया था इमसोल की इन सभी बातों को सुनकर। मगर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और इमसोल को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तो यहाँ इमसोल बोलने लगती है कि ये तो एक सपना है, तो फिर आप सभी मुझे क्यों रोक रहे हो। और फिर तभी वो ज़ोर से स्योनजाए को आई लव यू बोलने लगी। और यहाँ स्योनजाए बस इमसोल को देखे ही जा रहा था। यहाँ पर इमसोल को भी वहाँ से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इस चक्कर में उसको चोट भी लग गई थी, इसलिए यहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड्स इमसोल को सॉरी भी बोलते हैं। तो तब इमसोल को ये बात बहुत ही अजीब लगी कि जब ये मेरा सपना है तो फिर मुझे ये चोट महसूस क्यों हो रही है। इसके बाद यहाँ इमसोल शांति से रोड पर चल रही होती है इन सभी बातों को नोटिस करते हुए। और वही वॉच भी उसके पास ही थी जो कि पानी में गिर गई थी। असल में यहाँ इमसोल समझ नहीं पा रही थी कि वो पास्ट में आ चुकी है, यानी कि अब यहाँ उसे ये लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक सपना है। लेकिन जब जैसे ही उसने ब्रिज देखा तो तब उसे अपने क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर की बातें याद आने लगी कि ब्रिज क्रॉस करते ही आत्मा हमेशा के लिए दुनिया से चली जाती है। इसलिए ये सभी याद करके वो काफ़ी बुरी तरह से शॉक हुई कि क्या सच में मैं मर चुकी हूँ। और फिर तभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ स्योनजाए को देखते हैं जो कि वापस अपने घर जा रहा था कि तभी इमसोल को वहाँ बैठा हुआ देखकर वो वहाँ रुक गया और उससे वो पूछने लगा कि तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो, यानी क्या कुछ हुआ है। इमसोल के हाथ में स्योनजाए की वॉच थी, इसलिए वो उससे वो वॉच ले लेता है ये बोलते हुए कि ये तो मेरी वॉच जैसी है। और तभी वहाँ इमसोल गिर गई और वो बोलने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं मर चुकी हूँ, तभी तो मैं तुम्हें देख पा रही हूँ क्योंकि तुम भी मर चुके थे। और फिर तभी वो खड़े होकर बोलने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, पता नहीं मेरी मॉम और ग्रैंडमा की क्या हालत होगी ये जानकर कि अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। यहाँ स्योनजाए को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बोल क्या रही है। इसलिए जब वो वॉच के बारे में पूछने लगा तो तब वो बोली कि ये तुम्हारी ही वॉच है, इसलिए तुम इसे रख सकते हो। यहाँ स्योनजाए हैरानी से बोलने लगता है कि क्या सच में ये मेरी वॉच है, पर ये तुम्हारे पास कैसे आ गई। मगर यहाँ इमसोल सिर्फ अपनी बातों में खोई हुई होती है और फिर वो उससे बोलने लगी कि इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, इसलिए चलो हम इसे क्रॉस ही नहीं करते और यहाँ से भाग चलते हैं। पर अब क्योंकि स्योनजाए का घर ही इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आता है, इसलिए वो यहाँ से जा रहा होता है। यहाँ इमसोल पहले तो बहुत कोशिश करती है स्योनजाए को रोकने की, लेकिन जब वो रुकता नहीं
तो तब इमसोल ने स्योनजाए को पीछे से गले लगा लिया और वो उससे बोल रही थी कि प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए क्यों ना हम दोनों साथ में रहे। तो इसे सुनकर यहाँ पर स्योनजाए डर जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है और वो एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इमसोल कंफ्यूज हो जाती है ये देखकर कि क्या सच में इस वर्ल्ड में टैक्सी भी होती है, कि तभी उसके मोबाइल पर उसके मॉम का कॉल आया और वो उसे डांट रही होती है कि तुमने स्कूल बंक कैसे करा, मुझे तुम्हारे टीचर ने सब बता दिया है, इसलिए अभी के अभी घर वापस आओ। तो तब ये सुनकर यहाँ इमसोल और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि इस वर्ल्ड में हम कॉल पर बात कैसे कर पा रहे हैं, यानी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।